करेंगे बदायूं की, जहां 2019 और 2014 में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे धर्मेंद्र यादव तीसरी बार बदायूं से गठबंधन प्रत्याशी, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। सांसद जी, बताइए कि आप 2009 में चुनाव जीते और 2014 में जब मोदी लहर थी तब भी बदायूं की जनता ने आपको यहाँ से जिता के भेजा। ये 2019 में चुनाव हो रहा है, क्या है आपको, क्या विजन है आपको बदायूं की जनता के? सबसे पहले इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे बदायूं की जनमानस को कि उन्होंने मुझे 2 बार यहाँ से चुना और काम करने का मौका दिया। और मैं सोचता हूँ पिछले 10 सालों में एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो मैं कर सकता था, जो मेरी बेस्ट कैपेसिटी थी, उसमें मैंने सेवा करने की कोशिश की है। वो चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों की डे टू डे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का सवाल हो, या पार्लियामेंट में क्षेत्र से लेके समाज के हर तबके के लोगों के इश्यूज हो, या सड़कों पर लाठी खाने की जरूरत पड़ी हो। मैंने कोशिश की कि जनप्रतिनिधि तौर पे मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ मैंने किया, और उसके लिए मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया बदायूं से लड़ने का, अपने लीडर्स को और लोगों को जिन्होंने मुझे चुना। सांसद जी, आपका जो मुकाबले में प्रत्याशी है सलीम इकबाल शेरवानी, जो कांग्रेस से है, वो आपकी पार्टी से भी कई बार सांसद रहे और सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, वो आपके मुकाबले खड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ में जो बीजेपी कैंडिडेट है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य। तो इनमें से किससे मुकाबला मानते हैं और किस हद तक मुकाबला मानते हैं? देखिए, उम्मीदवारों से तो हमारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा, हमारे गठबंधन का सीधा सीधा उद्देश्य है, और जिस उद्देश्य हमने गठबंधन हमारी पार्टी के हमारे नेताओं ने, माननीय अखिलेश जी ने और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय मायावती जी ने बनाया, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाना, और उसी लिए गठबंधन बना। और मैं समझता हूँ जो हमारे नेताओं की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों से बहुत बेहतर परिणाम आएगा बदायूं की लोकसभा का, जो कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जहां तक आपने उम्मीदवारों की चर्चा की, तो मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन, चाहे आप अपने नेशनल इसके न्यूज के चैनल के माध्यम से ही सही, एक प्लेटफॉर्म मुझे दें जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ चर्चा हो तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों में। गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैं हूँ, और सलीम इकबाल शेरवानी साहब जो 5 बार लगभग 25 साल सांसद रहे, वो भी अपना हिसाब किताब दें। मैं तो चाहता हूँ हिसाब किताब दें, और योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार का चूंकि उम्मीदवार नहीं है लेकिन इनकी पार्टी पुरानी है, तो ये अभी अपनी पार्टी और अपनी सरकारों का हिसाब किताब जनता के बीच दें, जिससे बदायूं की जनता को सोचने समझने का एक मौका मिले, बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। ये अधिकार तो बदायूं की जनता को मिलना चाहिए, और हम तो आपसे चाहेंगे कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे लोगों को आकलन करने का मौका मिल सके। ये तो हमारे साथ बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव, जिनका दावा है कि उन्होंने बदायूं के लिए वो काम किए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किए हैं। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि जो काम उन्होंने शुरू किए थे, जैसे कि बदायूं में मेडिकल कॉलेज हो और बाईपास हो, योगी सरकार 2 साल उसको आए हुए हो गए हैं, लेकिन उन कामों को गति प्रदान नहीं कर रही है। भविष्य के लिए उनके मन में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि बदायूं के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता जाहिर करती हैं। अब 2019 का चुनाव बताएगा कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव लोकसभा पहुंचते हैं या नहीं। बदायूं से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।